नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपके धर्म के आधार पे भी प्रताड़ित किया जाएगा। यूपी में अब मुसलमानों से ही नफरत नहीं है, इनको सबसे ज़्यादा जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, मुसलमान तो एक बहाना है साहब, इनका सबसे ज़्यादा नफरत बुद्धिज्म को लेकर है। बाराबंकी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। चंद्रशेखर यादव रावण ने उसको लेकर ट्वीट किया है, विनय रत्न ने ट्वीट किया है। उस खबर को बताऊंगा कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ लगातार जहर भरा जा रहा है और कैसे उनको मारा पीटा जा रहा है। उससे पहले सरकार से अलग विचार रखना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एक मिश्रा जी पर 50,000 का जुर्माना हुआ है। लगता है कि राष्ट्र का ठेका मिश्रा जी लोग लिए हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड कहा है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में RSS बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, शिवसेना का भी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिवसेना का भी कोई योगदान नहीं है, लेकिन RSS बीजेपी का कोई योगदान नहीं। झूठ मूठ के भारत माता की जय मत बोलो। अब ये लोग नया एक सगुफा ले आए हैं। अब ये वही लोग हैं। अब RSS, सोचिए, RSS कांग्रेस पर हमला बोलती है, RSS लेफ्ट पर हमला बोलती है। ये लोग लेफ्ट वाले RSS पर हमला बोलते हैं। ये हिंदू मुस्लिम जाति को लेकर ये कोई बात नहीं करते हैं। इसको लेकर बताऊंगा कि आज अजीत अंजुम, जिसको आप लोग अपना चेहरा मान चुके हैं, रवीश को लेकर दिलीप मंडल क्या लिखते हैं, विशाल शर्मा को लेकर क्या लिखते हैं, आज साफ हो गया है कि बीजेपी का विरोध किसी भी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी का पक्षधर नहीं हो सकता है। अजीत अंजुम ने एक आज ब्लंडर किया है। उन्होंने उन तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार और चैनलों का नाम लिया है जिनको उनकी नज़रों में बीजेपी से वो लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, दसुद्रा, मूक नायक, तमाम प्रशांत कनौजिया तक का जिक्र नहीं, जो अब तक 2 बार जेल हो आ चुके हैं। अजीत अंजुम जी नहीं गए हैं जेल, अभिषार जेल नहीं गए हैं, रवीश जेल नहीं गए हैं। सोचिए, कन्हैया नेता हो सकता है लेकिन चंद्रशेखर नेता नहीं हो सकता है। शिव कुमार विरोध प्रदर्शन, तो हम लोग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं भाई साहब, लेकिन हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा लोग, मुस्लिम समाज के लोग, अपने लोगों को नहीं देख रहे। उनको लगता है कि हमारा जो तारनहार है वो रवीश है, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा है, लेकिन ये आपके मुद्दे पर एक बार भी बात नहीं करते हैं आपके। इसलिए दिलीप मंडल बार बार कहते हैं कि अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपको दुगना नहीं, तिगुना नहीं, चौगुना मेहनत करनी पड़ेगी अपने ही चीज़ों को एस्टैब्लिश करने के लिए। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर पहले, जो आज जिसको आप गोदी मीडिया ये लोग कह रहे हैं, दरअसल वो गोदी मीडिया नहीं है, वो जातिवादी मीडिया है। यही गोदी मीडिया पहले कांग्रेस के साथ थी जब कांग्रेस का सत्ता था, लेकिन यही गोदी मीडिया मायावती अखिलेश के गोद में नहीं बैठेगी अगर वो CM PM भी बन जाए तो। ये होता है जातिवादी कैरेक्टर। अजीत अंजुम हो या अभिषार शर्मा हो, हम लोग बड़ा दिल रखते हैं, हम उनका इंटरव्यू भी करते हैं, उनको दिखाते भी हैं, लेकिन वो किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के संस्थान, पत्रकार का नाम नहीं लेते हैं। ये है महीन जातिवाद। इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद आगे ले चलेंगे आपको कि किस तरह से भारत में लोकतंत्र लगभग खत्म हो रहा है। ये वाशिंगटन के थिंक टैंक ने स्कोर को घटा दिया है, जहां दुनिया भर में डंका बजता था। और वो तमाम सवाल है जो मैं आपको लेकर आऊँगा। हेमंत सोरेन ने एक शानदार डेमोक्रेसी का जो है वो एग्जाम्पल सेट किया है, वो भी बताऊँगा। और यूपी में क्राइम किस तरह से बढ़ता जा रहा है वो भी बताऊँगा। और जातिवाद को लेकर एक विज्ञापन भी बताऊँगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं ना, वही इस देश को बचाने में लगे हुए हैं। ये तमाम बड़ी खबरों पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आज जातिवादी मीडिया के लिए क्या खबर है, थोड़ा सा सॉफ्ट मीठा मीठा, वो भी बताऊँगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित, CII ने जताई चिंता। ये बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के जो जाट हैं, जो हरियाणा के जो मूल निवासी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। पता आपको, इस देश में हर राज्य के हिसाब से नौकरी आरक्षित होनी चाहिए। कौन लोग हैं परजीवी लोग, जो देश के बाहर भी और इस देश में भी सब जगह मलाई मार के बैठे हुए हैं। गुड़गांव में यहाँ के जाटों को नौकरी मिलनी चाहिए, किसान जातियों को नौकरी मिलनी चाहिए, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि गुड़गांव के MNCs कंपनी में एक जाति विशेष के लोग जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनकी छटनी होनी चाहिए। और इसीलिए जो जाति विशेष के जो CII है वो चिंता जता रही है। इसको कीजिए खट्टर साहब, हम लोग इसके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। तो ये खबर है। दूसरी, ये दिन भर जनसत्ता को अब कोई काम नहीं रह गया। टेलीविज़न डिबेट में क्या चलता है ना, यही सब दिखाते रहते हैं
और इनको कुछ भी नहीं करने का तरीका रहता है। तो ये खबर मैं आपको दिखा रहा था। और कुछ जो सोशल मीडिया पर जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी, पर्यटकों को बाहर निकाल बंद। ये जब भी कोई बड़ी खबर आएगी ना, पेट्रोल हाइक, एलपीजी की हाइक, तो इस तरह की खबरें आ जाएगी राष्ट्रवाद वाली, चाइना, ताजमहल। तो चलिए, और पेट्रोल पंप से हटाया जाए प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर, बंगाल के चुनाव अधिकारी ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन। देखते हैं हट पाते हैं कि नहीं, कि वही साहब हट जाते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और रवीश ने एक तंज किया है कि दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, एलपीजी महंगा हो रहा है, सीएनजी महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। उसके बाद भी जो बीजेपी के समर्थक हैं वो दो ही बातों के लिए बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि मुसलमानों को टाइट रखना है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अधिकार छीनना है, आरक्षण खत्म करना है। और पता है इसकी वजह क्या है? ये जो 5% लोग हैं ना, जो बीजेपी के लिए टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, ओपिनियन मेकर है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेईमानी से पुष्ट दर पुष्ट के लिए अपनी संपत्ति सींच रखी है। इनके शहरों पर कब्जा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा है, जुडिशियरी पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, जमीन पर कब्जा है। इनको 5,000 रुपये डीजल हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने 7 पुस्तों के लिए ये देश का एकमात्र दुनिया का ये देश है जहां इस तरह के जातिवादी हिंसक लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने लिए 7 पुस्तों का रख लिया है। असली मंडी का पता चल गया, वो मंडी है दिल्ली का संसद भवन। राकेश टिकैत बोले वहाँ एमएसपी पर खरीदी जाएगी फसल। राकेश टिकैत लगातार हमलावर हैं। उन्होंने अब तय किया है कि बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी, किसान वहाँ वहाँ जाके चुनाव भी हराएंगे। तो राकेश टिकैत को तो एक बड़ा नेता बना देना चाहिए। इस राकेश टिकैत के पास जो सामाजिक समझ है, जो राजनीतिक समझ है, वो शानदार है। एक एक बयान उनका जो है वो शानदार होता है। मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। अंबानी अडानी जो है और अमीर हुए हैं, मतलब आपदा में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो अंबानी। किसान महापंचायत के मंच पर साफ नजर आए राकेश टिकैत और भीम आर्मी के रावण। कल राजस्थान में दोनों का मिलन हुआ था। अगर ये होता है, किसान जातियाँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये सब अगर एक साथ मिलते हैं तो इस देश के डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है, ये आप समझ लीजिए। और तमिलनाडु में बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। तमिलनाडु में शशिकला को बैठा दिया गया। देखते हैं तमिलनाडु में बीजेपी भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बड़ी बात है। और देश के पहले 5 शिक्षा मंत्री केवल एक ही समुदाय से क्यों बनाए गए? राहुल, ये सुशील मोदी जी को तो मतलब लगता है कि नॉन मैट्रिक है। इनको देखना चाहिए कि ये झूठ है, ये प्रॉपर झूठ है। 5 शिक्षा मंत्री सिर्फ मुस्लिम नहीं हुए हैं। ये मैं बताऊंगा आगे भी कि झूठ का क्या है। और यूपी के गुंडों को लग रहा है बंगाल में भाषण दे रहे योगी आदित्यनाथ, आप सांसद, तो यूपी के गुंडे को गले लगा रहे हैं। ये संजय सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। रिपोर्टर ने पूछा सवाल तो अखिलेश यादव ने दिया जवाब, फिर बिक गए हो तुम, कितने में बिके, नाम बताओ चैनल का। तो अब बहुजन समाज के लोग भी हमलावर हो रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलने पर उद्धव ठाकरे का तंज, बोले अब एक भी मैच नहीं हारेंगे, नरेंद्र मोदी हो गया। तो आरएसएस बहुत, शिवसेना जो है बहुत तगड़े तरीके से ना जवाब दे रही है। पीएम मोदी के आंदोलनजीवी पर अखिलेश यादव की को सफाई देने लगे एंकर अमीश देवगन। तो अखिलेश यादव एकदम रौद्र रूप में है और वो लगातार चैनल के जो पत्रकार हैं उनको पकड़ पकड़ के ढूंढ रहे हैं और कायदे से जो है ना उनकी ठुकाई कर रहे हैं। तो हम दूसरे चैनल का दिखा नहीं सकते, नहीं तो आपको ये वीडियो भी दिखाते कि किस तरह से लगातार जो हैं। राकेश टिकैत बोले 20 साल में आपकी ज़मीन छीन जाएगी, कहा मजदूर बनकर रह जाएंगे किसान। इतना विजनरी नेता और इतना शानदार बोलने वाला नेता मैंने अभी फ़िलहाल कोई नेता नहीं देखा है, जो हर दूसरे दिन एक नया बयान लेकर आते हैं और उस बयान में दम होता है। मुझे तो लगता है कि अगर बाकी दलों ने राकेश टिकैत को हायर नहीं किया तो यकीनन बीजेपी उनको हायर कर लेगी। मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी के पास विज़न नहीं है, सिर्फ टेलीविज़न है, अखिलेश ने बोला था। तो राकेश टिकैत जो है वो लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो शानदार है और इसकी जितनी तारीफ़ कीजिए वो कम है। अब कुछ और वो खबरें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो लगातार आपके लिए ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर ज़रूरी, जो वायरल हो रहा है, बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है। और जो सबसे खतरनाक खबर है, सोचिए आप इस देश के फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपनी उपासना कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म या मजहब को मान सकते हैं, लेकिन अगर आप भीम आयोजन करेंगे, बुद्ध आयोजन करेंगे, भीम गीत गाएंगे तो आपको किस तरह से
मुख्य न्यायाधीश भी आजकल अदालत में इंसाफ करने की जगह रेपिस्ट की पीड़िता से रिश्ता करवाने में लगे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूरज मंडल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो, और रमेश परिदा सीनियर पत्रकार ने आरोप लगाया है। जियो 57 इनको स्पेक्ट्रम दिए गए हैं सिर्फ 122 करोड़ में, एयरटेल को 18 दिए गए हैं 698 करोड़ में, और बोडा आइडिया को 1993 करोड़ में। अगर अंबानी को ही 3/4 स्पेक्ट्रम देना था तो नीलामी का नाटक क्यों किया? सोचिए कि सिर्फ सारे के सारे स्पेक्ट्रम जो है वो जियो को दिया जा रहा है। उसको कारण क्या है? एक, अगर जियो उनके हाथ में रहेगा ना तो एक दिन में पूरे देश का इंटरनेट ठप, मतलब सोशल मीडिया पर कब्जा। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझिए। और तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को लेकर लगातार लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दोनों के यहाँ रेड पर आए। लेकिन बहुजनों को चिंता नहीं करनी चाहिए, ये लोग बड़े लोग हैं, इनका बाल बांका भी नहीं होगा। आप अपने समाज के लोगों के साथ खड़े रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपके साथ, इनके यहाँ छापा खबर बन गई, लेकिन बहुजनों के साथ क्या हो रहा है वो देखिए, कितना हिलान झकझोर देने वाली खबर है, वो बता रहा हूँ। देखिए, कल शाम बाराबंकी में बुद्ध कथा कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। सोचिए, वहाँ इसीलिए लव जिहाद के नाम पर एक कानून लाया गया जिसमें अगर आप बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं, घर वापसी चाहते हैं, तो भी आप पर केस दर्ज जाएगा। अभी तक सभी पीड़ित का मेडिकल नहीं किया गया। सरकार दोषियों को बचाना बंद करे, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब बताइए कि बुद्धिज्म से किसको प्रॉब्लम है? कौन लोग मार रहे होंगे? ये समझिए, हम अपने कैसे लोग हैं हम लोग। हमारे महापुरुषों का मूर्ति तोड़ दिया जाता है। संत श्री रविदास जी महाराज जी का अपमान होता है। कोई बोलने वाला है? कोई सुन? क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, हम जातियों में बटे हुए लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, सब मारे जाओगे बारी बारी अगर खड़ा नहीं हुए तो। चंद्रशेखर यादव ने ट्वीट किया, कल शाम को बाराबंकी में हो रहे बुद्ध कार्यक्रम में गुंडों ने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला किया है। उन्हें गंभीर चोटें आई। तत्काल इन गुंडों पर धारा 307 रासुका एवं SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये मांग के चंद्रशेखर यादव ने। और इसको जल्दी वाशिंगटन पोस्ट ने जो खबर किया वो भी सुनाऊंगा। और देखिए, RSS 1925 में बना, उसका चीफ ब्राह्मण क्यों बना? एक रज्जू भैया ठाकुर बने थे, उनको समय से पहले ही हटा दिया गया था। तो जो ब्राह्मण मामलों के जानकार है दिलीप मंडल, उन्होंने ट्वीट किया है और ये तस्वीरें बहुत साफ है। देखिए, बीजेपी के विधायक विरोध कर रहे थे और वहाँ पर जो हेमंत सोरेन है वो गए और उन्होंने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई है। तो ये बड़ी खबर है। मेरठ में एक और महिला पर हमला, फायरिंग हुआ है। और ये एक तस्वीर जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो देखिए किस तरह से वायरल हो रही है। उच्च शिक्षित वर चाहिए, अविवाहित ब्राह्मण गोरी, सुंदर सुशील, 38.5 4 इंच, BSc LLB LLM, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता, भिलाई छत्तीसगढ़ निवासी, 8 LPA आय, कन्या हेतु शिक्षित समकक्ष वर चाहिए, जाति बंधन नहीं। और नीचे लिखा है अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर। बताइए, ये अगर जज बन जाएंगी मैडम तो ये क्या हाल करेंगी, आप कल्पना कर सकते हैं? ये है इस देश में जातिवाद की हालत, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल गुजरात के भावनगर में एक शेड्यूल कास्ट के RTI एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई है। आज बाराबंकी में जो है वो बुद्ध कथा करवाने पर हमला होता है, मारपीट होता है। तो क्या हमें अपने पूजा की भी आज़ादी नहीं है? ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज के लोगों को। और अगर आप नहीं सोचते हैं तो ये घोर निंदा है। और अब बात करते हैं अजीत अंजुम साहब की। इस देश में जो मोदी जी से पंगा ले रहे हैं उन पत्रकारों का उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया है और उसमें कहीं भी नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, दशुद्रा, द मूक नायक, प्रशांत कनौजिया तक का नाम नहीं है, जो 2-2 बार जेल जा चुके हैं। तो आप समझिए कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाया जाता है। और आपको नहीं अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा है। तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक लिस्ट बता रहा हूँ कि जिनको आप लोग समझते हैं, जिनको आप बहुजन समाज के लोग देखते हैं, जिनको समझते हैं, वो आपको खेल का हिस्सा भी नहीं मान रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा। और ये सब एक पोस्ट अतुल चौरसिया जो न्यूज़ लॉन्ड्री के एडिटर हैं, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गोरखपुर में रामराज का सच, ये सब बंगाल से आए, TMC के गुंडे करें इसलिए मुख्यमंत्री।
इस बच्ची की तकलीफ रुला देने वाली गोरखपुर में इस नाबालिग बच्ची से गुंडों ने गैंग रेप किया। एफआईआर कराने गई तो पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, बाद में पता चला तो एसपी ने एफआईआर करवाई। तो ये यूपी में लगातार चीज़ें हो रही है। और ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से वो पूरा लिस्ट जारी हुआ है और उस लिस्ट में कहीं भी कोई बहुजन पत्रकार का नाम तक नहीं। वैसे पुलिसिया लहजे में न्यूट्रलाइज का मतलब होता है काम तमाम कर देना। वो पोस्ट मैं ढूंढ रहा हूँ जिस पर, और ये देखिए वो पोस्ट आने वाला है जिस पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। और जो अजीत अंजुम ने उस पोस्ट को ट्वीट किया है, द न्यूज़ लॉन्ड्री। अजीत अंजुम की नज़रों में न्यूज़ लॉन्ड्री, ये देखिए ये मैं दिखा, न्यूज़ लॉन्ड्री, एनएल हिंदी, द क्विंट, स्क्रॉल, न्यूज क्लिक, द वायर, सत्य हिंदी, रोहिणी सिंह, विनोद कापरी, अभिषार शर्मा और सिद्धार्थ बदराजन, यही पत्रकार हैं जो बीजेपी से दो सवाल कर रहे हैं, बाकी सब तेल बेच रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है वो जरूरी नहीं कि आपके हक अधिकार के लिए बोले। और कल से एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पर एक तिवारी जी को लेकर कि वो 22 साल जेल में रह के आए हैं। इसलिए SC ST एक्ट खत्म होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये समझना चाहिए कि इस देश में लाखों रोज SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मोदी जी नहीं हटा पाए SC ST एक्ट, अब कांग्रेस हटाएगी। कांग्रेस को इस नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप सोचिए इस देश में, मतलब दिलीप मंडल ने कहा है कि 90% लोग जो जेल में बंद है वो बिना किसी अपराध के, चूँकि वो SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं। और बहुजन में एक भी आपको बहुजन माल्या नहीं मिलेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी में कोई नीरव मोदी, कोई विजय माल्या नहीं मिलेगा जो देश छोड़ के भाग जाए। खीरा चोरी के आरोप में ये लोग जेल खट रहे हैं। तो ये सब गंभीर बातें जो आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज आरक्षण जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, वो भागीदारी का सवाल है। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।